Years of life on Earth. Monera is a kingdom in biology that comprises prokaryotes, which are single-celled organisms. इट इज मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो मोनेरा जो कि आपका विटकर ने दिया था, उसको किंगडम नाम दिया था मोनेरा। तो मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है 3.5 बिलियन ऑफ ईयर्स ऑफ द अर्थ हिस्ट्री। ऑल्दो ओनली 4,000 स्पीसीज नोन, बट रेंज इसकी मानी जाती है कि 4,000 टू 400 4 इंटू टू 10 to 6 species could be found. और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दे हैव द 70s राइबोसोम, वेरी सिंपल न्यूक्लिक एसिड, डीएनए इज नेकेड एंड नॉट बाउंड एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो डीएनए जो है इसका, जो इसका नेकेड है और कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं है। लैक्स ऑर्गेनलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, जो स्पेशल ऑर्गेनलीज हैं यूकैरियोट्स के, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, प्लास्टिड, ये सारे इसमें किसी में इसमें पाया नहीं जाता है। इट इज फाउंड इन ऑल इकोलॉजिकल लाइफ इंक्लूडिंग सम वेयर अदर फॉर्म लाइफ कांट एग्जिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट आप देख रहे हो कि ये सारे ही जो इकोलॉजिकल नीचेज हैं, आप ये देखिए कि जो एक्सट्रीम कंडीशंस में जहाँ लाइफ को आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, वहां पे ये स्पीशीज पाई जाती है मोनेरा। जनरली विद इन द विटकर 5 kingdoms, मोनेरा इज नाउ सब डिवाइडेड इंटू टू मेजर ग्रुप्स, नेमली आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, आर्की का मतलब होता है एंसेंट। तो इट्स सिमिलर टू फर्स्ट कीमोट्रॉपिक प्रोकैरियोट्स, दे हैव बीन evolved जस्ट आफ्टर फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ। तो इनकी जो इवोल्यूशन था वो जस्ट आफ्टर फर्स्ट लाइफ जो अर्थ की थी उसके जस्ट आफ्टर हुआ। एंड दे आर नाउ आल्सो प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कार्बन साइकिलिंग एंड नाइट्रोजन साइकिल इन द प्लैनेट अर्थ। आर्की बैक्टीरिया, जैसे मैंने बताया, सिंगल सेल्स है। इनका इनका ये साइज देखिए आप, 0.1 to 15 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। So they are living in extreme harsh conditions, hot springs, salt lakes, ठीक है, ओशियंस, मार्शलैंड, सॉयल्स, इसमें तो पाए जाते हैं। लेकिन आप देखिए स्ट्रीमोफाइल्स हैं, हॉट स्प्रिंग में भी पाए जाते हैं, कोल्ड में भी पाए जाते हैं, नॉट बट आल्सो फाउंड इन ह्यूमन स्किन, ओरल कैविटी एंड colons as well. So they could be found anywhere on the planet Earth. They are metabolically very diverse. They can utilize various kind of substrate. Like some of the species are the autotrophic, दे यूजेस कीमोसिंथेसिस। ठीक है, मीथेन बेस्ड आप देखते होंगे। तो ये मीथेन वाली गैस जो आप देखते हैं, ये आपके एनिमल के गट में भी पाए जाते हैं, जिससे मीथेन का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो यूज केमियोसिंथेसिस मीथेन बेस्ड प्रोडक्ट बट अ फ्यू हेटेरोट्रॉपिक। इसमें जो ये देखा गया फिजन में, asexual reproduction, binary fission, budding and fragmentation, these are the mode of reproduction in archaebacteria. So there are three type of archaebacteria. Generally, we can categorize into methanogens, halophiles, and thermophiles. Methanogens जैसे आप नाम से पता चला है, मीथेन मीथेन जनरेटिंग। हेलोफाइल्स सॉल्ट वाले बैक्टीरिया जो सॉल्ट कंडीशन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो और थर्मोफाइल जो कि एक्सट्रीम वोल्केन, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, वहां पे भी ये पाए जाते हैं। आर्की बैक्टीरिया डिफरेंट फ्रॉम यू बैक्टीरिया। अच्छा, अब आर्की बैक्टीरिया और दोनों यू बैक्टीरिया, दे बोथ हैव 70s राइबोसोमल आरएनए, लेकिन आपस में क्या डिफरेंस है उनका? दे हैव सेल मेम्ब्रेन डिफरेंस। सेल मेम्ब्रेन की देखा गया तो ये देखा गया कि इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल एस्टर लिपिड। ठीक है, तो यू बैक्टीरिया का है वो ग्लिसरॉल एस्टर लिपिड से है, जबकि आर्की बैक्टीरिया का है ग्लिसरॉल ईथर लिपिड। और ये ईथर इसको केमिकली मोर रेजिस्टेंट बनाता है एज कंपेयर टू एस्टर लिपिड। तो इसी कारण से ये इन हार्श कंडीशंस में भी सरवाइव कर पाते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरियाज आर ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, यू मीन्स ट्रू। तो इसमें ये देखा गया, दीज आर द यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, दे आर आल्सो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। इसका रेंज आप देखिए 0.5 to 5 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो इट इज समथिंग बिगर देन आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया का कितना था? 0.1 to 15 माइक्रोमीटर, लेकिन इसका भी 0.5 मतलब उसी रेंज में आ रहा है। सम स्पीसीज आर हेटरोट्रॉपिक, अदर आर ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक।
अच्छा, ये जो आर्की बैक्टीरिया थे वो पैरासिटिक या पैथोजेनिक इफेक्ट नहीं देखा गया उनमें अभी तक। लेकिन बैक्टीरिया में पैरासिटिक इफेक्ट भी है, पैथोजेनिक इफेक्ट भी है ऑन देयर होस्ट ऑर्गेनिज्म। अदर देन यूजुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड, हम लोगों ने देखा था कि आपका आर्की बैक्टीरिया का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन थी। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड के अलावा यू बैक्टीरिया कुड आल्सो एग्जिबिट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड्स लाइक कॉन्जुगेशन, और इस कॉन्जुगेशन मेथड के कारण इसमें रिकॉम्बिनेशन हो सकता है। दे कैन इवॉल्व बेटर एज कंपेयर टू यू आर्की बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया आल्सो कंसिस्ट अ सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम्स, जिसको हम लोग प्लाज्मिड भी बोलते हैं, और ये इट एक्ट एज ए टूल इन बायोटेक्नोलॉजी। प्लाज्मिड का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन किया गया है बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो आने वाली क्लासेस में वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट दिस। यू बैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम्स इन साइटोप्लाज्म, अदर देन जो आपका नेकेड ये क्रोमोसोम्स फैला हुआ होता है, इसके अलावा भी इसमें एक सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम पाया जाता है। यू बैक्टीरिया कुड बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग, ठीक है। स्टेनिंग जब इसको करते हैं तो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग वी कैन डिवाइड इनटू टू कैटेगरी, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और ये देखा गया है पैथोजेनिक एंड पैरासिटिक इफेक्ट में कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डीके, टूथ डीके, टर्न मिल्क इनटू योगर्ट, दे कैन कन्वर्ट, ठीक है, कन्वर्जन करते हैं मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, फूड पॉइजनिंग कॉज कर सकते हैं, एंड दे आर नेचुरल डिकम्पोजर्स ऑफ प्लैनेट अर्थ, एंड मोस्ट ऑफ द स्पीसीज यूज ऑक्सीजन, few cannot live presence of oxygen. So both kind of species are found in this eubacteria. Okay, तो आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया बोथ आर प्रोकैरियोट, और दोनों में ही 70s राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वास्तव में इनमें बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है। मोस्ट पहले इनको एक ही क्लास में मोनेरा में रखा गया था, लेकिन कुछ डिफरेंसेस है जिसके कारण इनको अलग अलग सेपरेट किया गया। क्या थे वो डिफरेंस, यहाँ पे हम लोगों ने उसको एक टेबल में मेंशन किया हुआ है। आर्कीबैक्टीरिया आर सिंपल इन देयर ऑर्गेनाइजेशन, जबकि यूबैक्टीरिया आर कॉम्प्लेक्स देन आर्कीबैक्टीरिया। दे आर आल्सो सिंपल बट मोर कॉम्प्लेक्स देन आर्कीबैक्टीरिया। ये देखा गया कि आर्कीबैक्टीरिया कुड लिव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट कंडीशन, ठीक है। हमने देखा था कि इसमें ईथर पाया जाता है इसके सेल वॉल में, ठीक है। उसके कारण ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है, जबकि इट इट कुड फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ। यूबैक्टीरिया स्फीयर, रॉड, प्लेट, स्पाइरल, स्क्वायर शेप्ड सेल वॉल इज pseudopeptidoglycans, ये कैरेक्टरिस्टिक है बैक्टीरिया की कि जिसकी सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स विद मेरिमेटिक एसिड, ठीक है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बैक्टीरिया, जबकि इसमें जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक में देखेगा इट्स ए स्यूडो पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स। इंट्रॉन्स आर प्रेजेंट, इंट्रॉन्स आर एब्सेंट। दीज आर द इंट्रॉन्स, इंट्रॉन्स मतलब नॉन कोडिंग रीजन ऑफ अ डीएनए, जहां से कोई कोड नहीं होता, प्रोटीन नहीं बनता है। तो दीज आर द प्रेजेंट इन आर्की बैक्टीरिया, जबकि इंट्रॉन्स आर एब्सेंट इन यू बैक्टीरिया। दे डोंट एग्जिबिट ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल। ग्लाइकोलिसिस जो मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, क्रेब साइकिल जिसमें सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन होता है, हमारा एटीपी का प्रोडक्शन होता है, दे डोंट एग्जिबिट इन आर्की बैक्टीरिया। जबकि यू बैक्टीरिया में दोनों ही आपको मिलेंगे, ग्लाइकोलिसिस भी और क्रेब साइकिल भी। दे, जैसे मैंने मेंशन किया था, दे आर थ्री टाइप्स, मिथेनोजन, थैलोफाइल्स एंड थर्नोफाइल्स। जबकि इसमें दो टाइप ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग, इट इज कैटेगराइज इन टू कैटेगरी, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। asexual reproduction method like binary fission, budding, fragmentation are used in archaebacteria, जबकि यूबैक्टीरिया में आपको इसके अलावा आपको कॉन्जुगेशन भी मिलेगा। दे कैन एबल टू रिकॉम्बिनेट विद देयर जीनोम, और इसी कारण दे कैन इवॉल्व मच मोर इफिशिएंटली देन आर्कीबैक्टीरिया। आरएनए पॉलीमरेज कंसिस्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सब यूनिट पैटर्न, जबकि इसमें सिंपल सब यूनिट पैटर्न होता है आरएनए पॉलीमरेज का। मेम्ब्रेन लिपिड आर ईथर लिंक्ड, ब्रांच्ड एलिफेटिक, जबकि इसमें एस्टर लिंक्ड होता है। मेम्ब्रेन लिपिड्स आर एस्टर लिंक्ड, एंड दीज आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द आर्कीबैक्टीरिया, हेलोबैक्टीरियम, थर्मोप्रोटियस, ठीक है। आप लोगों का एक एग्जाम्पल थर्मस एक्विटिकस,
आप लोगों को पता है थर्मस एक्वेटिकस टैग पॉलीमरेज एंजाइम? आर यू familiar with थर्मस एक्वेटिकस टैग पॉलीमरेज एंजाइम? हाँ, तो ये जो है आर्की बैक्टीरिया से ही आइसोलेट किया गया था। एग्जाम्पल्स में इसमें माइकोबैक्टीरिया, बाइसिलस, क्लॉस्ट्रीडियम एंड एनोरोबैक्टीरिया। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इन ब्रीफ प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा इज अनदर किंगडम एंड इट्स a पार्ट ऑफ यूकैरियोट्स। तो लेकिन इट्स ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। बहुत टाइम ये कंफ्यूजन हो जाता है कि इसको हम लोग प्रोकैरियोट्स में रख देते हैं, लेकिन दे आर द यूकैरियोट्स, मोस्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेलिज भी आपको मिलेंगे, लीनियर क्रोमोसोम। और यूग्लिना एंड अमीबा इज ए कॉमन एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट। इसके अलावा सीवीड, केल्प आर द एग्जांपल ऑफ मल्टीसेलुलर प्रोटिस्ट, बट दे लैक स्पेशलाइज्ड टिश्यूज अनलाइक प्लांट्स। These are the some of the examples, Euglena, and this is the amoeba. So Euglena contains chloroplast and can do photosynthesis, but they are not a plant. कोई बता सकता है क्यों? जबकि अमीबा भी feed on other organisms, respond and touch. They are unicellular, but it's not an animal. इसको आप लोग सर्च करिएगा, ठीक है? Why we don't call Euglena a plant, जबकि इसमें क्लोरोप्लास्ट एंड they can able to do photosynthesis also. अमीबा को हम लोग एनिमल क्यों नहीं मानते हैं? ठीक है, ओके ओके। नाउ वी विल डिस्कस अनदर किंगडम, फंजाई। इट्स अ हेट्रोट्रॉपिक, दे आर मेड अप ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दीज सेल वॉल्स आर मेड ऑफ काइटिन। तो आप सेल वॉल देखेंगे इसकी तो ये प्लांट से डिफर है। इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोलो काइटिन। और प्लांट की क्या है, आप लोग बता सकते हैं प्लांट की सेल वॉल किससे बनके बनी होती है? एनीवन? स्टूडेंट, कैन यू हियर मी? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू। क्या मेरी वॉइस पहुंच रही है आप तक? ओके, सो दीज आर द फंजाई, ठीक है। ये अनदर किंगडम है। दीज आर हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब क्या है? जो कि अपना खाना uh, किसी और के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। मेड अप ऑफ यूकैरियोट्स, दे कैन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डिकेइंग मैटर। तो आप लोग जितना भी देख रहे हैं डिकेइंग मैटर, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर्स ऑफ प्लैनेट अर्थ। जो डीकम्पोजर में देखेंगे तो ये क्या करते हैं, ये डिकम्पोज कर देते हैं बॉडी को, और उसके बाद क्या करते हैं, उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। और इनकी सेल वॉल ये देखा गया, दे आर मेड ऑफ काइटिन। ये कैरेक्टरिस्टिक है फंजाई की। एंड दे कैन फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर मेजर ग्रुप्स: जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बैसिडियोमाइकोटा एंड ड्यूट्रोमाइकोटा। तो दीज आर द फर्दर डिवीजन ऑफ द फंजाई। इसी फंजाई किंगडम के अंतर्गत ये फर्दर डिवीजन हुआ। मोस्टली फंजाई आर मल्टीसेलुलर, बट सम फ्यू स्पीशीज लाइक ईस्ट। ईस्ट भी एक फंजाई है जो हम लोग ज्यादातर फर्मेंटेशन में यूज करते हैं, ठीक है। दैट इज ऑल्सो अ फंजाई। तो वो यूनिसेलुलर है। मोस्ट आर मल्टीसेलुलर: मशरूम्स, पफबॉल्स, रस्ट, स्मट, मिल्ड्यू। अलग अलग प्लांट्स में आपको डिजीजेस मिलेंगी फंजाई बेस्ड, ठीक है। तो दीज आर द वेरियस डिसीजेस: रस्ट, स्मट, मिल्ड्यू, मोल्ड। मोल्ड जो आप ब्रेड वगैरह में आप ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो दिस इज द मोस्टली मल्टीसेलुलर फंजाई। Okay, now let's discuss about very brief in plant. एक्चुअली ये पीपीटी चल रही है ना, तो मैं इसको देख नहीं पाऊंगा। ओके, सो मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। ये हम लोग पता ही है कि फोटोसिंथेसिस एज ए सोर्स ऑफ, दीज आर द ऑटोट्रॉप्स, है ना, अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो दीज आर द सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ प्लांट्स। नाउ एनिमिलिया इन द लास्ट। एनिमिलिया हम लोगों ने देखा कि दे आर द यूकैरियोट्स, मल्टीसेलुलर, हेटरोट्रॉपिक, एंड दे डोंट पोसेस क्लोरोफिल
हाँ बोलो। हम्म। एपिफाइट्स आर आल्सो पैरासाइट, ठीक है, तो वो खाना वाना भी उससे ले सकते हैं, और नॉट ओनली फॉर सपोर्ट। कुछ एपिफाइट्स जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन और मतलब पैरासाइट्स भी होते हैं। ओके, नाउ लेट्स एनिमिलिया के बारे में हम लोग जानेंगे लास्ट में। हम लोग यहाँ पे फिलहाल क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो प्लीज उसी पे रहिए, ठीक है। जो आपको ये क्वेश्चन है प्लीज उसको व्हाट्सअप कर दीजिए आप। वी विल डिस्कस इन डिटेल इन लेटर। ओके। हेलो, कैन यू हियर मी? ओके। So in the we are now going to discuss about Animalia. They are the eukaryotic cells. हम लोगों ने देखा क्या कि जो मोस्ट डाइवर्स काइंड ऑफ अपना लिविंग ऑर्गेनिज्म था उसको हम लोगों ने अलग अलग सिस्टम में क्लासिफाई किया, थ्री डोमेन सिस्टम में क्लासिफाई किया, ठीक है। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया, एंड देन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में भी अलग अलग, लाइक हम लोगों ने डिवाइड किया प्रोटिस्ट, है ना, फंजाई, प्लांट एंड देन एनिमिलिया। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको क्लासीफाई किया वेरियस डाइवर्सिफिकेशन को। तो यूकैरियोटिक सेल्स आर मल्टीसेलुलर हेटरोट्रॉपिक, दे डू नॉट पोजेस क्लोरोफिल। इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होता है, सेल वॉल इज एब्सेंट, दे हैव मसल सेल्स ड्यू टू विच दे हैव कैपेबिलिटी टू कॉन्टैक्ट एंड रिलैक्स इन बॉडी पार्ट। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, however asexual is also found in lower forms, but what important thing is they require oxygen for aerobic respiration, ठीक है। And the during the development multicellular embryo is formed from the zygote। ओके, तो इसके बाद क्या हुआ कि अनदर साइंटिस्ट है कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डिवाइड द सिस्टम ऑफ ग्रुपिंग इनटू हिरार्किकल कैटेगरीज, ठीक है। हिरार्किकल कैटेगरीज कैसे? बेस्ड ऑन फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड सिस्टम ऑफ टेक्सोनॉमी बेस्ड ऑन रिसेम्बलेंस। तो उन्होंने 7 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिया, ठीक है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। और इन्होंने अपना जो काम था उन्होंने एक बुक सिस्टमा नेचर में पब्लिश किया इसको। नाउ 7 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को हम लोग नाउ 8 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक और ऐड हो गया है। उन्होंने अपनी बुक में एक नॉमिनल सिस्टम का भी जिक्र किया था, जैसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो टू की फीचर ऑफ हिज सिस्टम रिमेन यूजफुल टुडे। लाइक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या था, फर्स्ट पार्ट पार्ट ऑफ द नेम इज जीनस, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो था वो जीनस था, और सेकंड पार्ट इज स्पीसीज एपिथेट। इट्स ए यूनिक फॉर ईच स्पीसीज विद इन द जीनस। और इसी सिस्टम्स को हम लोग अभी भी फॉलो करते हैं। अपने साइंटिफिक जो भी आपके प्लांट है, ऑर्गेनिज्म है, उसको साइंटिफिक नेम देना है, तो इसी नॉमिनल सिस्टम को, बाइनोमियल नॉमिनल सिस्टम को हम लोग फॉलो करते हैं। So both parts together name the species. First letter of the genus is capitalized, and the entire species name is italicized. Drosophila melanogaster. And today every living thing has a universal scientific name. तो जो हम लोग चाहते थे, जो रिसर्चर चाहते थे कि एक यूनिवर्सल नेमिंग सिस्टम हो किसी भी स्पीसीज का, वो हम लोगों को मिल गया विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, कैरोलस लिनियस। इसको फर्दर उन्होंने सब डिवाइड किया क्या, विद इन ए स्पीसीज देयर आर मे आल्सो ब्रीड्स, रेसेस, वेराइटीज दैट शो डिस्टिंक्टिव phenotypes, ठीक है। वी कैन आल्सो डिवाइड lineal categories into सब स्पीसीज एंड सुपर क्लास सब फाइलम। तो इसको फर्दर आल्सो डिवाइड किया जा सकता है। ओके, नाउ इस हिरार्किकल सिस्टम को देखते हैं हम लोग थोड़ा सा जल्दी से। लीनियर सिस्टम इंट्रोड्यूस अ सिस्टम फॉर ग्रुपिंग स्पीसीज इन इंक्रीजिंगली ब्रॉड कैटेगरी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो डोमेन्स को एक ऐड किया गया, तो ये कितना हो गया आपका, 7 जो लेवल था वो अब नाउ
8 लेवल। 8 हिरार्किकल क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये। डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। तो अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे, दिस इज द डोमेन। डोमेन को हम लोगों ने देखा था कौन से कितने डोमेन होते हैं, टोटल कितने डोमेन हम लोगों ने बताए थे? 3 डोमेन हम लोगों ने देखे थे। हाँ। तो उसके बाद आते हैं किंगडम्स पे, हम लोगों ने 6 किंगडम सिस्टम दिखाया था। फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर एंड फैमिली। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पीसीज आपको मिलेगी डोमेन में, है ना, अलग अलग स्पीसीज। इसको ऑल ऑल ऑन द बेसिस ऑफ हम लोगों ने राइबोसोमल आरएनए के बेसिस पे इसको डिवाइड किया था। ब्रॉड, लार्जेस्ट टू नैरो, और जैसे जैसे नीचे आएंगे आपको तो ये बहुत स्पेसिफिक होते जाएंगे। ठीक है। और इसको याद रखने की भी एक ट्रिक है, अगर ये एग्जाम में आता है तो एक कभी कभी ऑर्डर पूछा जाता है, तो यहाँ पे एक सिंपल ट्रिक है, डियर किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप। तो आप लोग अपनी भी ट्रिक्स बना सकते हो, क्योंकि ये कभी कभी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि इसको सीरियल से बताइए। ओके। तो डोमेन इज द हाईएस्ट रैंक इन द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। डोमेन क्या है? इट्स ए हाईएस्ट रैंक इन द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एंड देयर आर 3 डोमेन्स, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। आर्किया और बैक्टीरिया हम लोगों ने देखा था, दे आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एंड दे आर द प्रोकैरियोट्स बट डिफर इन स्ट्रक्चरल एंड जेनेटिकल बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर उसके बाद आते हैं डोमेन यूकैरिया कंटेन्स यूकैरियोट्स, दे कंटेन्स अ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज। तो डोमेन्स में हम लोगों ने देखा। इसके बाद आते हैं किंगडम पे। तो मोस्ट साइंटिस्ट टुडे रिकॉग्नाइज 6 किंगडम सिस्टम, आर्किया, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, जो हम लोगों ने अभी इसके बारे में थोड़ा थोड़ा समरी में देखा था। तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। किंगडम आर्किया एंड बैक्टीरिया को कंस्टिट्यूट सेपरेट डोमेन। ठीक है। प्रोटिस्टा, फंजाई को हम लोगों ने अलग एक सेपरेट यूकैरिया में दिखाया हुआ है। ओके। फाइलम, उसके बाद आते हैं फाइलम पे। फाइलम रैंक्स बिलो द किंगडम एंड एंड अबव द क्लास इन टेक्सोनॉमी। इसके बीच में रखा गया है। साइंटिस्ट जनरली यूजेस टर्म फाइलम फॉर आर्किया, बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, बट दे सब्स्टिट्यूट द टर्म प्लांट। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि फाइलम जब आप वर्ड यूज करोगे दैट इज फॉर द एनिमल्स, बट दिस वर्ड इज सब्स्टिट्यूटेड इन टर्म ऑफ डिवीजन फॉर द प्लांट। प्लांट के लिए डिवीजन का यूज किया जाएगा। Organisms are classified in a phylum or division based on largely on general body plan। तो तो जो इसके जनरली जो जनरल बॉडी प्लान होते हैं, जैसे लाइक फाइलम ऑर्थोपोडा, दे हैव द एक्सटर्नल सेगमेंटेड बॉडीज, है ना, मोलस। तो उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर के जो प्लान होते हैं उसके बेसिस पे फाइलम को डिवाइड किया गया है। ओके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक स्पीसीज मान लीजिए है। तो इस क्लासिफिकेशन सिस्टम से देखिए हमको एक जो पूरा डाइवर्सिफिकेशन था पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो हम लोग सिस्टमेटिकली उसको अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक बियर है, मान लीजिए अमेरिकन ब्लैक बियर है, और उसको हम लोग इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में फिट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको ये बियर फिशेस से भी रिलेट कर जाएगा। कहाँ पे? डोमेन यू एरिया में। ठीक है। तो डोमेन वाले रीजन में ये मैच कर जाएगा आपका यहाँ पे। लेकिन जैसे जैसे आप नजदीक आते जाएंगे ये डिफरेंस एकदम स्पेसिफिक होता जाएगा। जैसे जैसे आप इसमें ऊपर जाते हैं, डोमेन की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे एक ब्रॉड कैटेगरी बन जाती है और बहुत सारी वहाँ पे स्पीसीज आपको मिल जाती हैं। ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं इसको किसी ना किसी स्पीसीज के साथ लिंक हो जाती है यहाँ पे। लेकिन जैसे जैसे और आप नीचे जाते हैं तो मोर स्पेसिफिक आपको वहाँ पे स्पीसीज मिलेगी। इन जनरल द मोर लेवल से स्पीसीज शेयर, तो जितना ज्यादा लेवल आप शेयर करेंगे उतना ही आप क्लोजली रिलेटेड होंगे उस स्पीसीज से। ठीक है। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस हिरेकल सिस्टम। इसी तरह प्लांट्स के केस में हम लोगों ने देखा कि प्लांट्स के किंगडम में बहुत सारी स्पीसीज है किंगडम में, है ना। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे तो वैसे वैसे आप स्पेसिफिक होते जाएंगे। तो इस वाले सिस्टम से ब्यूटीफुली मतलब हम लोगों ने उसको कैटेगराइज कर लिया, मतलब कैरोलस लिनियस के सिस्टम से। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट फाइलोजेनेटिक सिस्टमेटिक। ओके।